Good morning, students. Our next story and next जो हमारी अगली कहानी है वो है कहानी नंबर 4, चतुर खरगोश। आज हम चतुर खरगोश की कहानी के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट एवरीवन, स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी पढ़ना। आप भी मेरे साथ करिएगा। चलिए। च त में छोटे ऊ की मात्रा त, र चतुर, ख र ग में ऊ की मात्रा गो, श चतुर खरगोश। जो आज की हमारी न्यू कहानी है वो क्या है? चतुर खरगोश। अब हम कहानी में चतुर खरगोश के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप से चतुर था, किस तरह से होशियार था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में शेर और अधर न या अन्य प्रा में आ की मात्रा प्रा, ड़ा में छोटी की मात्रा ड़ी, या में ऊ की मात्रा ओ प्राणियों के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ? एक जंगल में शेर और अन्य प्राणियों के बीच क्या हुआ? समझौता। मतलब अच्छे से उनकी बात हुई कि क्या करना चाहिए आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। शेर के भोजन के लिए रोज एक प्राणी, शेर के भोजन के लिए रोज एक कोई ना कोई एक प्राणी को उसकी गुफा में जाना पड़ेगा। मतलब कि क्या होगा? शेर तो जंगल का राजा होता है ना, और वहाँ पे बहुत सारे मतलब जंगल के और भी मतलब जानवर रहते थे, है ना। तो उसमें सब में समझौता हुआ मिला के कि रोज मतलब शेर की गुफा में एक ना एक प्राणी जाएगा। ठीक है, गुफा में जाना पड़ता था हर किसी को। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। तो उसमें क्या हुआ? फिर रोज एक दिन सब लोग जाते थे, तो एक दिन किसकी बारी आई? खरगोश की बारी आई। उसे खरगोश से भोजन के समय तक उसकी गुफा में पहुंचना था। जब तक मतलब उसका भोजन का टाइम हो तब तक खरगोश को वहां पर जाना था, क्योंकि वो क्या था? रोज एक न एक प्राणी उसका भोजन बनता था। तो उस टाइम किसकी बारी थी? खरगोश की। ठीक है, चलिए स्टार्ट। और हाँ स्टूडेंट, चलिए। तो वो क्या था? उसे गुफा में वहां पर पहुंचना था। लेकिन चतुर क्या था? खरगोश बहुत चतुर था। लेकिन खरगोश की बारी आई, लेकिन वो खरगोश जो था वो क्या था? बहुत चतुर था, बहुत होशियार था। उसने दुष्ट शेर को खत्म करने की योजना बनाई। उसने क्या किया कि अब उसने सोचा कि सब लोगों को ये एक एक करके खा रहा है, अपना भोजन बना रहा है, इसलिए अब मैं इस शेर का को ही खत्म करने की तरकीब सोच रहा हूँ, मतलब योजना बनाता हूँ। कि कोई प्लान करते ना हम, इसलिए ऐसे वो प्लान कर रहा था। सेकंड पैराग्राफ। खरगोश जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। उसने क्या किया? बहुत देर लगा ली, उसके टाइम पर नहीं पहुंचा, वो लेट कर दिया उसने। ठीक है। अब तक शेर की भोजन का समय बीत चुका था, और शेर का क्या था? भोजन का समय निकल चुका था। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, और तो इसलिए शेर को खरगोश को पर बहुत गुस्सा आया। उसको शेर पर बहुत, खरगोश पर बहुत गुस्सा आया कि तुमने इतना टाइम लगा दिया कि मेरी भूख का टाइम निकल चुका है। और शेर तो जब गुस्से में आता है तो कितना खतरनाक होता है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ। तुमने आने में इतनी देर क्यों की? उसने कर दी। उसने पूछा कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? शेर ने गुजर गजर गरजते हुए पूछा। महाराज क्या करूं? उसने बोला, महाराज क्या करूं? खरगोश ने बहुत ही नम्रता पूर्वक जवाब दिया। और उसने बोला कि तुमने आने में इतनी देर क्यों की? शेर ने बहुत ही मतलब गुस्से में उससे पूछा। तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं? खरगोश से बहुत नम्रता पूर्वक जवाब दिया। रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने बोला कि क्या हुआ? कि रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और वह मेरे पीछा करने लगा। तो उसने बोला कि एक रास्ते में मुझे दूसरा भी शेर मिला था, उसने मेरा पीछा करने लगा। बहुत मुश्किल से मैं उससे पिन छुड़ाकर यहाँ तक आया हूँ। उसने बोला कि बहुत मुश्किल से पिन छुड़ा के आपके पास तक आ पाया हूँ। फोर्थ पैराग्राफ। दूसरा शेर, और वह भी जंगल में। ओ, तो मतलब शेर को लगता था कि मैं एक ही शेर हूँ। उसको लगा कि दूसरा शेर जंगल में कैसे आया? शेर ने गुस्से से पूछा, हाँ महाराज, दूसरा शेर वह कहाँ रहता है? उसने पूछा कि वह कहाँ रहता है? यह मुझे मालूम है। उसने बोला, यह मुझे मालूम है। खरगोश ने बोला, मुझे मालूम है, आप मेरे साथ चलिए। उसने बोला, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ दूसरा शेर कहाँ है। क्योंकि उसने सोचा कि अगर दूसरा शेर आ जाएगा तो वो मेरे पूरे मतलब प्राणियों को खा जाएगा, मैं क्या करूँगा फिर। इसलिए उसने बोला, पहले इससे मिलकर आता हूँ।
मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसने बोला, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, खरगोश ने कहा। तो खरगोश वहाँ पे गया, ठीक है। तो शेर, उसने क्या किया, शेर खरगोश के साथ तुरंत ही चला गया। उसने सोचा कि तुरंत ही चलो, नहीं तो फालतू में हमारा रोज का खाना चला जाएगा। खरगोश ने उसे एक कुएं के पास ले गया, और खरगोश ने क्या किया, उसको एक कुएं के पास में ले गया, क्योंकि उसको उसने कुएं के पास लेकर गया और बोला, महाराज यहाँ रहता है वह। उसने बोला, यहाँ रहता है महाराज, देखिए आप, वह अंदर, आइए अंदर देखिए। उसने बोला, आइए अंदर की तरफ देखिए। तो उसने अंदर की तरफ देखा। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। जब शेर ने कुएं में झांक कर देखा, पानी में उसे अपनी परछाई ही दिखाई दी। तो एकदम से जब अपन पानी में देखते तो हमें अपनी परछाई दिखाई देती है ना। उसने उस परछाई को दूसरा शेर समझ लिया, और उसने क्या किया, उस शेर को, मतलब उस परछाई को दूसरे शेर कि इसमें वाकई में इसमें दूसरा शेर है। तो वह गुस्से में आकर जोर से गर्जना, उसने एकदम से जोर से गर्जा कि दूसरा शेर कैसे। उसने देखा कि कुएं का शेर भी उसकी ओर देख कर दहाड़ रहा है। उसने बोला, कुएं की तेड़ मतलब कुएं का शेर भी उसे देखकर दहाड़ रहा है, और वो भी उसे देखकर रहा है। लेकिन असलियत में क्या था, क्योंकि जैसा वो कर रहा था वैसे ही वो कर रहा था, तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। तब शेर अपने गुस्से पर काबू ना रख सका, और शेर एकदम से उसको गुस्सों पे काबू ना रहा, उसने कुएं में छलांग लगा दी, और एकदम उसने क्या किया, कुएं में कूद गया। उसको भी बहुत गुस्सा आ गया था कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ये कर रहा है, और पानी में डूबकर मर गया। और वो क्या हुआ, पानी में डूबकर मर गया। इस तरह से इस कहानी का अंत हो गया। इस तरह से क्या हुआ कि इस कहानी का अंत हो गया। मतलब कि क्या है इसकी जो, मतलब कहानी में जो, कहानी से हमें क्या सीख मिली कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। भले से आदमी कितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब बुद्धि होती है वो हमेशा ताकत से बड़ी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर में इस स्टोरी को रीड करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।